थाना कड़ियांवाला के इलाका है जिसमें बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया। तो जो शाहिद मुद्दई बना हुआ था बाबा जी का बेटा, वही हमारा मुल्ज़म हमें नजर आया। तो फिर उसकी जब तफ्तीश की गई तो प्रूव हो गया कि अपने बाप को उस बेटे ने ही मर्डर किया है। बाहर डेरे पर सोने के लिए चले गए और मैंने कहा कि आज मौका है, अब मुझे मारा भी, मुझे भी गुस्सा है, मेरे अक्ल में पर्दा पड़ गया था सर। तो जब बुजुर्ग जाकर सो गए थे तो मैं गया, जाकर उनके सर पर दो कई है जो जिसके साथ पानी लगाते हैं, वो बुजुर्ग अबू के सर में मैंने मार दी और मार कर मैं घर वापस चला। 18-19 अगस्त की रात को पुलिस को इतला मिली जी कि एक बाबा जी जो हैं वो अपने डेरे पे फौत हुए पड़े हैं, मरे पड़े हैं। तो जब पुलिस वहां पे पहुंची तो उनके सर पे चोट लगी हुई थी तेज धार आला के साथ। तो उनका बेटा शाहिद जो है वो मुद्दई बना जी कि उसने कहा जी कि मैं जब डेरे पे आया हूँ, रात बाबा जी सो रहे थे, सुबह में आया हूँ तो उनको कोई नामालूम बंदा जो है वो मार के चला गया। अब उनका बेटा मुद्दई बन गया। हमारे लिए ब्लाइंड मर्डर था। ब्लाइंड मर्डर आपको पता है एक चैलेंज होता है, दुश्मनी उनकी कोई नहीं थी। तो काफी दिन पुलिस हम जो है तजब्जब में रहे जी कि ये बाबा जी, उनके पास कोई चीज भी नहीं छीन के ले गए कि ये होता है कि वारदात कर गए हैं जी, कोई पैसे ले गए, कोई चीज, सब कुछ इंटैक्ट था। तो काफी मेहनत करने के बाद वो जो शाहिद मुद्दई बना हुआ था बाबा जी का बेटा, वही हमारा मुल्ज़म हमें नजर आया। तो फिर उसकी जब तफ्तीश की गई तो प्रूव हो गया कि अपने बाप को उस बेटे ने ही मर्डर किया है। तो वजह जब पूछी गई कि आपने अपनी मतलब है सबसे कीमती जो रिश्ता है उसको क्यों इस तरह आपने वो कर दिया, तो उसने कहा जी कि हमारे घर के साथ एक प्लाट पड़ा हुआ था, तो मैं अपने बाप से कहता था कि इसको सेल आउट करके मुझे पैसे दो, तो वो मानते नहीं थे। तो मैंने कहा चलो जी, अब बाबा जब तक जिंदा है ये प्लाट तो मुझे मिलता नहीं है, मैंने कहा चलो अब इसको फारग करके तो मैं प्लाट बेच के अपनी वो जो ख्वाहिश है वो पूरी करूँगा। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि एक जो कत्ल था वो हमारे ऐसे जो कड़ियांवाला और हमारी जो टीम है उसकी मेहनत से वो ट्रेस हुआ है, और इंशाल्लाह ताला बंदा अब हमारे पास है, उसकी पूरा प्रोसेस करेंगे और मुकम्मल एक चालान बना के कोर्ट में भेजेंगे ताकि उसे मुकम्मल इस जुर्म के मुताबिक सजा मिले। मेरे साथ मौजूद हैं SHO कड़ियांवाला अदनान साहब, फुरकान साहब मौजूद हैं। इनसे मुकम्मल तफसील भी जानते हैं इन्हें कैसे शक हुआ कि बेटे ने ही बाप को कत्ल किया। ये मामला जो है 18 तारीख को जो है वो पेश आया। तो ये बताइएगा कि जो मुल्ज़म है उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या तरीकाकार बनाया गया, कितने लोग शामिल हैं, मुकम्मल तफसील बताइए। इसमें ऐसे जी 18 और 19 अगस्त की रात को सुबह 5:30 बजे मैं 15 पे इतला भी ये जो मुल्ज़म है इसने दी कि मेरे वालिद को किसी नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है। जब मैं मौके पे पहुंचा, बॉडी को सर्च किया, IO साहब, ये फुरकान शहजाद चीमा साहब भी तशरीफ़ लाए, इन्होंने भी क्राइम सीन किया, विज़िट किया, साथ में फ्रांसिक टीम्स भी आई। तो हमने देखा कि वो उनके जिस्म पे ना कोई निशानात दूसरे वो जो है मज़ामत वाले नहीं थे। वो सोए हुए थे तो उन्हें किसी ने कुल्हाड़ी या कसी मार के कत्ल किया, तेज़ धार आले से सर में चोट लगी थी। तो हमने तफ्तीश वहाँ से, लेकिन ये रंग दे रहे थे कि किसी चोर ने, किसी नामालूम चोर या डाकू ने उनके साथ उनको कत्ल कर दिया। इसको लोकेट करते रहे, लोकली हमें काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। फिर अफसरान से हमने डिस्कस किया, उनको नॉलेज में दिया, उन्होंने हमें इनकरेज किया और साथ में हमें कुछ टेक्स्ट बताए। वो टेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे फ्रूटफुल हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेस हो गया। इसका जो बेटा है ना, ये तंग हालात की वजह से अपने वालिद से को ये कहता था कि मैंने ये प्लाट है 5-7 मरले का इनके घर के साथ, मैंने वो सेल करके रिक्शा लेना है, लेकिन वो इस हक में नहीं था। वो कहता था तुमने पहले भी सारे पैसे जो है ना इसी तरह उड़ा दिए हैं। तो ये इनकी आपस में लड़ाई रहती थी। उस रात ये बाहर, उसका वालिद बाहर सोने के लिए गया, तो इसने प्लान किया और प्लान करके वहाँ पे जाके उसको मार दिया। अपना मोबाइल शोबाइल ये घर रख के गया, वो इसके वालिद के पास मोबाइल नहीं था। इसने प्लानिंग तो अच्छी की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको ट्रेस कर लिया और इसको पकड़ लिया। नाज़रीन, चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज मुल्ज़म को भी पेश किया गया है, जो बेटा है जिसने कत्ल किया था बड़ा बेदर्दी से, उससे भी बात करते हैं, उससे भी जानते हैं कि उसने कत्ल की वजह इस हद तक क्यों बन चुकी कि उसने मर्डर ही जो करना जो है वो ज़रूरी समझा। तुम्हें पछतावा होगा, तुमने अपने बाप को मार दिया। बहुत ज़्यादा पछतावा। किस तरह कत्ल किया उन्हें, क्या तरीकाकार बनाया, किस तरह प्लानिंग की और इस तरह अंदाज़ा लगाया, क्या बताओ उस हवाले से। घर में लड़ाई झगड़ा था, ज़मीन के कुछ टुकड़े के मैं बेचना चाहता था, वो बेचने नहीं देते। तो कई दफ़ा मैंने कहा कि ये जो ज़मीन है बेच दो, मैं को कारोबार बना। कितनी ज़मीन थी? तकरीबन 6-7 मरले ज़मीन थी। कुछ घर का काम कर लेंगे, कुछ
मैं कारोबार कर लूँगा। बुज़ुर्ग गालां देते, गालियाँ निकालते थे, नहीं मानते थे। जिस दिन मेरे बुज़ुर्गों का कत्ल हुआ उस दिन भी बुज़ुर्गों के साथ मेरी यही बहस थी, यही लड़ाई हुई थी। कत्ल हुआ कि कत्ल किया था तुमने? कत्ल किया था मैंने। किस तरह कत्ल किया वो? बाहर डेरे पर सोने के लिए चले गए और मैंने कहा कि आज मौका है, अबू जी मुझे मारा भी, मुझे भी गुस्सा है, मेरे अक्ल पे पर्दा पड़ गया था सर। तो जब बुज़ुर्ग जाकर सो गए थे तो मैं गया जाकर उनके सर पर, दो कई है जो जिसके साथ पानी लगाते हैं, वो बुज़ुर्ग अबू के सर में मैंने मार दी और मार कर मैं घर वापस चला आया।